अरे यार आओ यार आओ। जवानी है और बुढ़ान अनहराई गया है, जमाने में पगलाई गया है। इना देखा के का धक्का मारा था के का ना ली। अच्छा हम इतना खुशी में होई के आवत है ये मार के पूरा खुशी कौन खुशी रे आवत है भौजी के के रे भौजी तुम्हारे अपुआ आवत है। अपुआ हमारे मोबाइल ये करे नहीं ना। अच्छा कम गप से डाइन त दिया अरे पैसा पैसा। हाँ आवत होई मेरे सजनवा। अरे आवत होई है हमारे सजनवा। अरे आवत होई है हमारे बलमुआ। आज टेलीफोन आइल बा छुट्टी लेके आवती होई है घरवा। आज टेलीफोन आइल बा। आवत होई है हमारे बलमुआ। आवत होई है हमारे सजनवा। आज टेलीफोन आइल बा। झुनुकी झुनुकी सैया हमरे जोरागे हो। झुनुकी जियरा तरह से बलमा मन में जछागे हो। आवत होई है हमारे बलमुआ। आवत होई है हमारे सजनवा। आज टेलीफोन आइल बा। ए भौजी चलते ही बैठे गुस्सा के कोप भवन में रे। पोक भवन में। कोप भवन में अच्छा तब अच्छा जहाँ कहीं के ही गई रही ना। हाँ चलते ही आज बैठे हूँ। हाँ अगर यहीं पूछही तो बताई दे कि भौजी गुस्सा के कोप भवन में बैठी बा। ठीक बात। ठीक घर पे आ गया कोई सदस्य दिखाई नहीं दे रहा है। अरे नहीं बताओ घर में दो दो नौकर एक भी नौकर का पता नहीं है। अरे नहीं के अबे बताओ हमारा ही नौकर के मेरी आवाज को नहीं पहचाना कह रहा के अबे। अरे नहीं बाहर निकल देख दरवाजे पे कौन खड़ा है। अबे डरोम आई हो चाहे चोर आई हो हम सारे जाके मारन के कहीं मरवाओ। हम क्या बोला रहा है हमका ऑर्डर रहा है तो सोने को अनाथ कहू आई गए बेटा बिना छोड़े मारम ना। नहीं अरे बाहर तो आ जा यार।
अरे भैया तू नहीं भैया हाफ हाफ नहीं फुल भैया हाफ नहीं पागल नहीं भैया आप कौनी का आया देख फिर तू वही सवाल करे ये तोरे सवाल हम बहुत घबराई थी ये बारे जौनिक तू आए हो वही घमाऊ आए हो चाहिए इतना बड़ा तुम्हें मालूम होना चाहिए हम लखनऊ शहर से चला रहा हूँ मैं हाँ? लखनऊ का रहा का भैया हाँ? अरे लखनऊ में हाँ? ए उस्ताद लखनऊ में हम ढेर देखे हैं तो हिन जात हो गया हूँगा हाँ? भैया आप तो कहा था हमें पगले लखनऊ का रहे हैं। तुझे हर चीज मालूम है कि मेरा इलाज लखनऊ से चल रहा है अचानक चाचा जी का फोन गया हाँ। इसलिए मुझे आना पड़ गया ये बता आ गया तब हाँ? भैया अच्छा ये बतावा जौने कमवा बिना गरहा कुछ करंटवा रोंटवा बताए नहीं तुझे मालूम है इसमें समय लगेगा हो सकता है उस काम में मुझे कामयाबी मिल जाए और जिन दिन कामयाबी मिल जाएगी तुझे जरूर मालूम हो जाएगा थोड़ा बहुत यानी थोड़ा थोड़ा मोड़ा खूटी बतावे लाग खूटी बतावे लाग तो बताए हो तब पगलऊ इतना दिन से दवाई करता है 4 महीना 6 महीना कोर्स रहा 2 महीना भैया और करवाऊ बा हाँ? तो हम तो कई हफ्ता भी ठीक कर दी नहीं मेला मालिक से पूछ रहे इनके गांव में 3-4 जने हम ठीक किया अब कहूँ भिंडी के जर ले पिए के पिया इतना तो 1 महीना में टकट्टा नहीं हमें यार ऐसा जाना ही नहीं था कोई बात नहीं ये बता तेरी भाभी कहाँ है यार हाँ? भैया भौजी हाँ? भौजी न कही है भौजी न कही है कि भौजी न कही है न एक तो भौजी न कही हो भौजी न कही हो गई या देखा प्रयागराज कि तेरी भाभी को भवन में बैठी हुई है हाँ? भैया हाँ? तोसी भी आ गई है पागल, हम तो तेरी बातों से परेशान हो जाता हूँ अरे हमसे परेशान हो गए भी आ गई हाँ जा पर समझा कोई बात नहीं वाह आज मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी धर्म पत्नी को भवन अपने बालों को बिखराए हुए इस तरीके से उदास बैठी हुई है ये आई गई आई गई आ गए आ गए हाँ आ गई ये हमारे शेखर डीजल वाले आ गई जो कि नहर ददोली से चलकर आए हुए हैं इस पार्टी के बहुत सालिग्राम के बहनोई यानी ये नहीं इनका बांधोइया अरे कहो प्यारी काहे मुरझाया चेहरा कहो प्यारी कहो प्यारी काहे तो मुरझाया चेहरा अरे तेरे बाल बिखरे नहीं राज सुनावा उदासी का कारण है प्यारी सुनावा उदासी का कारण है प्यारी और बैठी उदास क्यों कहो हाल
प्यारी, अरे देख तेरा धर्मेंद्र तेरे सामने आया हुआ है, एक बार नजरें उठा करके देख, ये तेरा चेहरा मुरझाया किस लिए है? मैं इस चीज को जानना चाहता हूं। अगर किसी ने तुझे आंख दिखाया होगा तो साले की दोनों आंख निकाल के तेरे कदमों में डाल दूंगा। अगर तुझे ने कुछ कहा होगा तो उसकी जबान काट के तेरे कदमों में डाल दूंगा। क्या मैं जो कहूंगी मेरी बात मानोगी? तू पागल हो रही है? अरे मैं तेरा पति हूं, तू मेरी पत्नी है। आखिर मैं तेरी बात को नहीं मानूंगा तो फिर किसकी बात को मानूंगा? अरे लुटी घरी की इज्जती सैया हजारी, लुटी घर की इज्जती ये सैया हजारी, लिया रहुलवा ने इज्जती हमारी। आते नहीं अगर चाचा बच्चा ने इज्जती हमारी, अरे गई जान से मारी ये रजनी तुम्हारी। तो रहुलवा ने मेरी इज्जत का बर्बाद। लेकिन रजनी, मैं तेरी बातों पे किस तरीके से विश्वास कर लूं? क्योंकि मेरा भाई एक लक्ष्मण के समान है। मेरा छोटा भाई कभी ऐसा घिनौना काम मेरे साथ में नहीं कर सकता है। मैं तेरी बात को कभी नहीं मानूंगा, कभी नहीं मानूंगा। स्वामी, अगर मेरी बात का विश्वास नहीं है तो क्या ही आप चाचा जी की बात की विश्वास नहीं मानेंगे? अगर ये बात नहीं है सही तो चाचा जी से पूछ लीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। स्वामी रजनी, हम तेरी बात को कभी नहीं मानेंगे। रहे बात चाचा के, अरे चाचा तो हमारा हम सबका सेवन पालन किया है। मेरे घर के सदस्य मेरे घर के मुखिया भी है। घर के मुखिया ने बल्कि पूरे गांव के मुखिया पूरे गांव के सदस्य हैं। अगर चाचा जी ये बात कह देंगे तो मैं उनकी बात को जरूर विश्वास करूंगा। जितनी जल्दी हो सके चाचा जी को बुलवाइए। ए नहीं माया, बुलाओ चाचा जी का। ये बात सही है कि गलत ना? चाचा खुद इंसाफ करी। भैया यहीं से करी। हाँ, मोबाइल से कर दे। हाँ फुलवा 1 2 3 सारा काम फ्री 666 690। कृपया अपना नंबर याद कीजिए। कबरी नहीं बता रहे, नेटवर्क बिल्कुल नहीं बता रहा, आपके मोबाइल में पैसा फ्री भी चार्जिंग नहीं बता रहा। बता भी रहा साला जाकर बॉम्बे के अंदर समुद्र में गिर रहा है। कब्रिस्तान से बाहर बता रहा है, बाहर बता रहा। कब्रिस्तान से बाहर बता रहा है। अरे पगले, कब्र छेद से बाहर बताता होगा। दूसरा वाला नंबर लगा। हाँ चक्कर लगा। हाँ लगा। 91 85 2 4 4 85। 91 85 2 4 4 बेवकूफ नहीं थे। ये कौन सा नंबर है? हट! एक ना लगा। 77 53 87 48 29। हेलो, हाँ आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो आपके कॉल होल्ड पर कर दिया गया ही।
अगर उस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं तो कृपया 5-6 महीने बाद लगाकर बात करें। धन्यवाद, लाइन पे लगे रहे। हेलो, हाँ भैया नमस्ते। हाँ हाँ मैं नौकर बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ भैया, बड़का भैया लखनऊ से आए हुए हैं। चाचा जी, हाँ बड़े भैया लखनऊ से आपको याद कर रहे हैं। अच्छा बहुत जल्द आइए चाचा जी। ए चाचा, अच्छा ठीक है। खेते में पानी लगाया है? अच्छा अच्छा, बहनिया और सींचता है का? अच्छा बहनौर, आवाज ठीक है। किट अरे बेटे, खुश रहो बेटे, खुश रहो। ये बताओ बेटे, कैसा रहा सफर? सफर तो चाचा जी आपके आशीर्वाद से ठीक रहा, लेकिन आपका हमने जब फोन पाया, आपका फोन सुना, तो हमने कहा मेरे चाचा जी का फोन आया हुआ है और मुझे घर शीघ्र ही जाना होगा। आपकी बात को मान करके शीघ्र मैं वापस घर को चला आया। चाचा जी ऐसी क्या बात है जो कि मुझे अचानक आपने बुलाया? बेटे, कुछ बातें ही ऐसी हैं जिसके कारण बुलाना पड़ा तुम्हें। चाचा जी, आप हमारे चाचा नहीं, आप हमारे पिता हैं, क्योंकि पिता माता जी के मर जाने के बाद हम सबको आप सबने पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, सयाना कर दिया, शादी विवाह कर दिया, इसलिए आप हमारे पिता के समान हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं चाचा जो कि आप बताने में असमर्थ हो रहे हैं? और उस बातों को मैं चाचा जी जानना चाहता हूं। सुनो बेटे, बताओ क्या बेटा, बताओ क्या बेटा, न खुलती जुबान ये कहते हुए शर्म आती है बेटे कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, पर जहां तुम्हारी ये बातें हैं तो बेटे मैं एक दिन की बात है, पंचायत से मैं लौट करके कुछ ही दूर पर घर से पहले पहुंचा था, अचानक बचाओ बचाओ की आवाज आती है। तो जिस तरफ से वो आवाज आ रही थी ठीक उसी तरफ मैं दौड़ते हुए जाता हूँ, देखता हूँ तो कमरे में राहुल बहू, अब क्या ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? क्या ये बात सत्य है कि राहुल मेरे साथ में इतना बड़ा अन्याय किया है? आप सच कह रहे हैं चाचा जी?
चाचा जी, मैं दुनिया की बातों को विश्वास नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा भतीजा तुम्हारी बातों पे अवश्य विश्वास कर लेगा। चाचा जी, तुम्हें मेरी सौगंध है, क्या ये बात सत्य है? राहुल वो हमारे साथ में इतना बड़ा घोर अन्याय किया है। अवश्य बेटे, अवश्य मैं कहूंगा। अभी मैं राहुल को बुलाता हूँ, खुद पूछ लेना हमारे सामने। ठीक है चाचा जी, बुलवाइए। राहुल बेटे, राहुल बेटे, मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंचती हो तो तत्काल चले आओ, क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई शहर से राजीव